everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today I'm going to discuss about GATE 2022 PYQ some questions. ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये बोला है सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। सरफेस एरिया फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है। डायरेक्टली वो फॉर्मूला को पुट करके सॉल्व करेंगे। dx dy ऐसा ही होता है। गिवन क्या है, गिवन जेड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये जेड एक्स क्या होगा, 2x होगा। जेड वाई क्या होगा, 2y होगा। तो रूट ओवर 1 प्लस जेड एक्स का स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। राइट, ये हो जाएगा ना। नाउ यहाँ पे इन पोलर फॉर्म में चले जाते हैं। पोलर x इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लेस और इक्वल टू थीटा 2 पाई होगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लोग ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, और वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे 0 लेस और इक्वल टू आर लेस और इक्वल टू 1 होगा, ये होगा ना। तो देन सरफेस एरिया कैसे फाइंड करोगे, सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा ना, 0 to 2 पाई होगा, 0 to 1 होगा, रूट ओवर 1 प्लस 4 आर स्क्वायर। यहाँ पे एक जैकोबियन मैट्रिक्स होता है, जैकोबियन। राइट, जैकोबियन मॉड क्या होता है, आर होता है। जैकोबियन क्या है ना, डेल एक्स वाई बाई डेल आर थीटा। राइट, ठीक है ना, उसका वैल्यू आर आ जाएगा। इसका मॉड ले लेते हैं, इसका मॉड होता है डी आर डी थीटा होता है। तो इसको मैं आर लिख देता हूँ। ठीक है ना, उसका वैल्यू एकदम पुट कर दिया। तो क्या आ जाएगा, 0 to 2 पाई डी थीटा होगा, उसके साथ साथ होगा 0 to 1 रूट ओवर 1 प्लस 4 आर स्क्वायर होगा, और डी ऑफ 1 प्लस 4 आर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं ना। राइट, ऐसे लिख सकते हैं, बट नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा इधर सीधा सीधा। यहाँ पे 1/8 तो है, 1 प्लस 4 आर स्क्वायर होल पावर 3/2 होगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, π/4 इंटू 2/3 से 5 to the power 3/2 माइनस 1। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, π/6 से 5 power 3/2 माइनस 1। इसको कैलकुलेटर से फाइंड करोगे तो 2 डेसिमल प्लेस तक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, दिया है क्या, n greater इक्वल टू 0 3 power n plus 1 z power 2n दिया है। इसको हम लोग an मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इनके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसको मैं m मान लिया तो ठीक है, 2n को m मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और इसको भी मान लिया। तो ये जब n होता है उसके लिए जो होगा, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, इनका रूट कर लेंगे तो ये जो सीरीज है इनके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बन जाएगा। राइट, तो 1/r का फॉर्मूला होता है LT n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1/an। राइट, LT n टेंड्स टू इंफिनिटी 3 पावर n प्लस 2/3 पावर n प्लस 1। तो ये आ गया 3, इसका मतलब r आ गया 1/3। तो ये जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन जो दिया है, फॉर दैट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, रूट ओवर आर। राइट, तो 1/√3। इनको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मतलब कैलकुलेटर से डेसिमल प्लेस तक फाइंड कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है नंबर ऑफ 0 फाइंड करना है फॉर दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल को मैं fz मान लेता हूँ। ठीक है, इन द यूनिट डिस्क। ये जो डिस्क है ये बहुत मैटर करता है। ये रीजियन क्या दिया है, ये रीजियन दिया है ऐसा कि मॉड जेड इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो रीजियन है इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है ना, मतलब कुछ फिक्स्ड है, अदरवाइज इसको करना मुश्किल है। मतलब रीजियन के ऊपर बहुत कुछ मैटर करता है। ये 1 को 2 से 3 से चेंज कर दोगे तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम लोग इसको रॉचिस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। मतलब रॉचिस थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे, कि रॉचिस थ्योरम ऐसे बोल रहा है, एफ जेड जो पॉलिनोमियल है उसको हम लोग जी जेड प्लस एच जेड में लिख सकते हैं, एंड जी जेड मॉड ग्रेटर देन एच जेड मॉड होगा इन गिवन रीजियन, गिवन डिस्क। यहाँ पे डिस्क दिया है, वो डिस्क के ऊपर मतलब डिस्क जो है उसके लिए ये कंडीशन होल्ड हो रहा है। देन नंबर ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल fz and gz are equal in the given unit disk।
समझ रहे हो? तो ये हो गया। नाउ मैं जीजेड को मान लेता हूँ -7। आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि ये कौन सा वाला फंक्शन को आप ऐसे सेपरेटली ले सकते हो जिनके लिए ये वाला कंडीशन होल्ड हो जाए, ठीक है, ये कंडीशन होल्ड हो जाए, वो आपको देख के सीखना होगा और ऐसे ही पता चल जाएगा धीरे धीरे। एक दो क्वेश्चन ट्राई करो, अपने आप पता चल जाएगा। तो एफ को मैं मान लिया 2z7 प्लस 2z³ माइनस z प्लस 1। तो 8z का मॉड करोगे तो ये आ जाएगा क्या, 2z⁻7 प्लस 2z⁻³ प्लस z, ऐसे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा सकते हैं ना, प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 होगा प्लस 2 होगा प्लस 1 होगा प्लस 1 होगा, ये जो 6 है, बट 8z का सॉरी वो gz जो लिया था, gz का मॉड मतलब gz का मॉड करोगे तो वो 7 बन रहा है ना, तो gz ग्रेटर देन 8z, राइट, ये तो क्लियरली दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ जीरो फॉर जीरो ऑफ gz कितना है, gz का जीरो कितना है, 7, z पावर 5 को जीरो करोगे क्या होगा, 0 0 0 0 करके 5 टाइम होगा, नंबर ऑफ जीरो 5 होगा, तो नंबर ऑफ जीरो इन fz ऑल्सो क्या होगा, 5 होगा। तो आपका आंसर 5 है। देखो हैंड राइटिंग भी अच्छे से नहीं कर रहा हूँ और ऐसे प्रॉपरली कुछ लिख भी नहीं रहा हूँ, बट आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, बस हिंट्स देना चाहिए था तो हिंट्स दे दिया हूँ, ठीक है। तो आपको रॉचिस थ्योरी यूज करके जो पॉलिनोमियल दिया होता उसको दो पॉलिनोमियल पे ब्रेक करना होता, फॉर दैट गिवन रीजियन आपको शो करना होता जो दो पॉलिनोमियल पे ब्रेक किए हो, एक पॉलिनोमियल का मॉड्यूलस दूसरा से स्ट्रिक्टली ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए, होगा तो जो जिनके लिए ग्रेटर देन होगा फॉर दैट पॉलिनोमियल एंड द गिवन पॉलिनोमियल पे सेम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है ना। नाउ और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करें। नाउ और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ये जो फंक्शन दिया है, ये फंक्शन के लिए बहुत ही एक शॉर्टकट ट्रिक है। अब जैसे नॉर्मल जैसे बोला है लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, f(x) = 0 fy = 0 देन प्रोसीड करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हो सकता है ऑब्वियसली क्योंकि वो मेथड है, हो जाएगा शायद, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसीड्योर है। बट यहाँ पे नोटिस करिए आप, जो फंक्शन है उनके लिए f(xy) = fyx होल्ड हो रहा है, राइट, f(xy) = fyx होल्ड हो रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक फंक्शन है। और फॉर ए सिमेट्रिक फंक्शन to find local minimum और मैक्सिमम, देखो आपको फॉर ए सिमेट्रिक फंक्शन आपको लोकल मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है, तो कौन सा पॉइंट पे होगा, x = y पॉइंट होता है, मतलब x = y होता है, ठीक है, x = y होता है। तो देन ऐसे फाइंड करो, f(xy) जो दिया है x² + xy + y² + 1/x + 1/y दिया है, तो उसको सॉल्व करोगे तो f(x) क्या हो जाएगा, 2x + y - 1/x² हो गया। fy क्या होगा, y + 2y - 1/y² हो जाएगा। सॉरी, उसको y की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया हो तो ये फर्स्ट टर्म x बन जाएगा ना, फर्स्ट टर्म तो 0 है, ये y हो जाएगा, ठीक है। नाउ x = y है और f(x) = 0 fy = 0, ये दोनों को कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 2x + x - 1/x² = 0, इसका मतलब है x³ = 1/3, y³ = 1/3 ऑल्सो। आपको पूछा क्या गया है कि लोकल मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट ए बी पॉइंट पे है, ए बी मीन्स xy है, तो a³ + b³ तो देन क्या हो जाएगा, x³ + y³ हो जाएगा, इसका मतलब 1/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, मीन्स 0.67 ऐसा कुछ आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया।